चलिए क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको स्टार्ट कर रहे हैं अभी। आईपीसीसी का जो हम डिस्कशन कर रहे थे, आईपीसीसी नवंबर का क्वेश्चन पेपर अपना आया हुआ था, जो बाकी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कशन कर लिया था इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रिड कंप्यूटिंग हम कर चुके थे ये भी, और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Application programs usually requires an operating system to function which provides a convenient environment to users for executing their program. Explain the variety of the activities executed by operating system which makes it a vital component of the system software in a computer system. बेसिकली आपको बताने हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है आपका, यानी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको बताने हैं इसमें। तो पहला फंक्शन आप देख रहे हैं परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटेट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू परफॉर्म टास्क दैट must obtain input from keyboard, retrieve data from disk, and display output and monitor. Operating system act as intermediary between the application program and the hardware. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फैसिलिटेट करता है, यानी सुविधाएं देता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को कि वो परफॉर्म कर सके अपने टास्क को। दैट मस्ट ऑब्टेन, जो इनपुट लेते हैं कीबोर्ड से और रिट्राइव करते हैं डेटा डिस्क से, यानी हार्ड डिस्क से आपको आपकी, और डिस्प्ले करते हैं आउटपुट आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द application program and the hardware. User interface. An important function of any operating system is to provide user interface. Nowadays, graphical user interface is used, which uses icon and menus like in the case of Windows. So, how we interface with our system will be provided by operating system. मतलब जिस प्रकार से हम सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं वो हमारा यूजर इंटरफेस होता है। तो ये भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है ये भी। और आजकल आपको एक कमांड वगैरह आपको लिखनी नहीं पड़ती, केवल क्लिक और ग्राफिकल यूजर बेस है, उसके हिसाब से काम चलता है। पहले कमांड वगैरह लिखनी होती थी अगर आपको कुछ भी रन करवाना है तो, लेकिन आजकल सब कुछ आइकन वगैरह मेन्यूज में ही आपको पता चल जाते हैं। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, मतलब इसका ये है ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा तो नहीं है ना कि हर सिस्टम के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी वो जितने भी हार्डवेयर होते हैं उसके हिसाब से अपने आप को ऑपरेट करवा देता है उनको। Every computer could have different differentiation, specification and configuration of hardware. बिल्कुल सही बात है। The operating system provide application program interface, which can be used by application developers to create application software. कई बार आपने देखा होगा जो API है बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी लिंक से एक दूसरे के लिंक को एक्सेस करना, जैसे काफी सारे जैसे होते हैं ना कि जैसे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की ओर जाना और वहां से डेटा को रिट्राइव करना, तो ये सभी काम कैसे होते हैं? एपीआई के माध्यम से होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के माध्यम से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट ऑब्विएटिंग द नीड टू अंडरस्टैंड द इनर वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, दस ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स अस हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। यानी जैसे आप फोन पे से भी आप जैसे ओला को, उबर को, इन सब को एक्सेस कर लेते हो, तो ये सब क्या है? एपीआई के माध्यम से ही हो पाता है। और फोन पे से आप किसी की बिल वगैरह का पेमेंट करते हो तो ये सब भी क्या है? एपीआई ही है। एपीआई के वजह से ही ऐसा हो पाता है। मेमोरी मैनेजमेंट, ये काम भी कौन करता है? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ कंट्रोलिंग हाउ मेमोरी इज एक्सेस एंड मैक्सिमाइज अवेलेबल मेमोरी एंड स्टोरेज। यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है कि वो कंट्रोल करता है किस प्रकार से मेमोरी को यूटिलाइज करना है, कितनी हद तक करना है और कितनी मेमोरी बची है, कितनी नहीं बची है। Operating system also provides virtual memory by carving an area of hard disk to supplement the functional memory capacity of random access memory. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है वर्चुअल मेमोरी भी। जो हार्ड डिस्क में से वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? जो हार्ड डिस्क का जो कुछ एरिया जो हम यूटिलाइज नहीं करते हैं उसमें से वो रख लेते हैं और उसको एज ए रैम की जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए से यूज कर देते हैं। इन दिस वे इट ऑगमेंट्स मेमोरी बाय क्रिएटिंग अ वर्चुअल रैम, जो मैंने आपको बताया। टास्क मैनेजमेंट क्या होता है? टास्क मैनेजमेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन allocating resources to make optimum utilization of resources. This facilitates a users to work with more than one application at a time, that is multitasking, and allow more than one user to use the system, that is time sharing. तो टास्क मैनेजमेंट होता ये है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक बारी में एक से ज़्यादा रिसोर्सेज को शेयर करता है लोगों के साथ में और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी तय करता है ये। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि एक सिस्टम को एक बारी में एक ही लोग एक्सेस करेंगे एक सर्वर पे, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती है, तो इस काम को भी कौन देखता है? इस काम को भी देखता है अपना कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, कि किस प्रकार से किसको कितने कितनी मेमोरी है और कितना कितना उसको देना है। Network capability. The operating system can provide systems with features and capabilities to help connect
computer network like Linux and Windows 8 that give us an excellent capability to connect to internet. Logical access security. Operating system provide logical security by establishing a procedure for identification and authentication by using a user ID and password. यानी जो भी अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो, जैसे अगर आपने कभी फोन पे वगैरह यूज किया है नहीं किया है, ऑल ओवर वालों का भी अपने एक आईडी और एक पासवर्ड होते हैं जब भी आप उसको यूज और एक्सेस कर पाते हो. इट कैन लॉग इन द यूजर एक्सेस देयर बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कंट्रोल. File management. The operating system keeps a track of where each file is stored and who can access it, based on which it provides the file retrieval. तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन. तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं, कई बार आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहला है परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन, यानी हार्डवेयर के फंक्शन पे काम करता है. यूजर इंटरफेस भी है इसमें और वो भी ग्राफिकल है. और हार्डवेयर इंडिपेंडेंस है, मेमोरी मैनेजमेंट है, टास्क मैनेजमेंट है, नेटवर्क कैपेबिलिटी है, लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी है और फाइल मैनेजमेंट रहता है. क्वेश्चन इसका जो बी पार्ट है वो मेजर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए पूछे गए हैं कि कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव बता दीजिए आप क्या क्या है, खासकर जो है बीपीए के. बीपीए मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी जितने भी आपके बिजनेस के अंदर काम चल रहे हैं वो सारे आप ऑटोमेटिक होंगे ऑटोमेशन की मदद से और आईटी की मदद से. ऐसा नहीं है कि बिना बीपीए के आप आईटी को बेटर यूज कर पाओगे. अगर आपके पास में आईटी है लेकिन आप बिना ऑटोमेशन यूज किए तो उसको कोई फायदा नहीं है ना. अब आपने नेट तो लगा रखा है लेकिन कंप्यूटर ही नहीं है, बताओ क्या कर लोगे. इसलिए दोनों का चीज इतना ही बहुत जरूरी है. कंप्यूटर नेट नहीं है, क्या कर लोगे आप. सब कुछ तो बना के रख लोगे लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर पाओगे किसी से भी. Authorization. This ensures that all transactions are approved by a responsible person in accordance with their specific or general authority before the transaction is recorded. Completeness. This ensures that no valid transactions have been omitted from the accounting record. ऑथराइजेशन तो ये है कि भैया जो जिसकी जिम्मेदारी है घर के अंदर घुसने की तो वही घुसेगा, चोर डकैत नहीं घुस पाएंगे. इसलिए उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा अप्रूव करके ही आप आ सकते हो. ये है कंप्लीटनेस के. अगर आपको कहा गया 10 किलो आलू लाने तो आप 10 किलो आलू ही लाओगे, उसमें से 9 किलो 900 ग्राम के साथ एंट्री नहीं होगी आपकी. अगर ऐसे करोगे तो आप पकड़े जाओगे. Accuracy. This ensures that all valid transactions are accurate, consistent with the originating transaction data and information is recorded in a timely manner. अगर आपको कहा गया है कि बैंक में एंट्री करवा के लानी है तो आपकी जो पासबुक है उसमें पूरी एक्यूरेसी के साथ में एंट्रियां होगी, बीच में से गायब नहीं हो सकती है. और वो भी क्या डेट वाइज होती है, जो आज है फिर कल है उसके हिसाब से. Validity. This ensures that all recorded transactions fairly represent the economic events that actually occurred are lawful in nature. ये इंश्योर करता है जितने भी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है फेयरली रिप्रेजेंट की गई है, इकोनॉमिक इवेंट्स भी जो एक्चुअली अकर्ड होते हैं लॉफुली इन नेचर एंड हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद मैनेजमेंट जनरल ऑथराइजेशन. और मैनेजमेंट की अप्रूवल के बाद ही वो सभी होते हैं. फिजिकल सेफगार्ड एंड सिक्योरिटी. दिस एंश्योर्ड एक्सेस टू फिजिकल एसेट्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर कंट्रोल्ड एंड प्रॉपर्ली रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड पर्सनल. दिस एंश्योर करता है एक्सेस फिजिकल एसेट्स को एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को आर कंट्रोल एंड प्रॉपर्ली रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड पर्सनल. Error handling. This ensures that errors detected at any stage of processing receive prompt corrective actions and are reported to the appropriate level of management. Segregation of duties. This ensures that duties are assigned to individuals in a manner that ensures that no one individual can control both the recording functions and the procedure relating to processing a transaction. Executive information systems are designed for top management as they present information in condensed view. Explain the component of EIS which make it so easy to use or top. Also explain why EIS are called risk return system. उसके बाद हमें बताना टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट. 3 प्रकार के होते हैं. शॉर्ट नोट लिखना है अल्ट्रा मोबाइल पीसी के ऊपर और मेजर कंसर्न्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. तो पहले हम EIS को देख लेते हैं. तो कंपोनेंट्स ऑफ EIS पूछा है तो इसका शॉर्ट कोड है शट, जो मैंने बताया भी था चैप्टर 4 में. सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यूजर इंटरफेस और तीसरे टेली कम्युनिकेशन. तो हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आते हैं वो एक बार देख लेते हैं. हार्डवेयर के अंदर आता है इनपुट डेटा एंट्री डिवाइसेस, सीपीयू, डेटा स्टोरेज, फाइल्स एंड आउटपुट डिवाइसेस. तो सॉफ्टवेयर में क्या आता है, टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एंड ग्राफिक टाइप्स सच एज टाइम सीरीज चार्ट, स्कैटर डायग्राम, मैप्स, मोशन ग्राफ्स, सीक्वेंस चार्ट एंड कंपैरिजन ओरिएंटेड ग्राफ.
Model-based user interface. This includes hardware, physical, and software logical component by which people users interact with the machine. Several types of interface can be available to the EIS structures, such as scheduled report, questions answer menu driven command language, natural language, and input output. Telecommunication. This involves transmitting data from one place to another in a reliable network system. Executive information system क्या होते हैं और हाई रिस्क हाई रिटर्न सिस्टम एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं हाई रिस्क होता है इसमें और हाई रिटर्न भी मिलता है कहते हैं ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है जब आप कभी पैसे लगाओगे तो पता चलेगा principally because the clientele these systems serves are not merely important in the unyielding but encompass information needs that are extremely easier said than done to provide through computer-based information system. Consequently, it is significant to appreciate the explanation to EI's development and constant operation. EIS are high-risk, high-return systems principally because the clientele these systems serve are not merely important in unyielding यानी output देने के लिए ही बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है but इनकम साझा ये करता है इन्फॉर्मेशन जो जरूरत होती है हमें वो इजीली हमें मिल जाती है tend to provide through computer-based information और वो भी कंप्यूटर के मदद से Consequently, साथ साथ it is significant to appreciate the explanation to EIS development and constant operation. Different types of flowchart कितने प्रकार के होते हैं DSPs की कोडिंग है डॉक्यूमेंट फ्लोचार्ट सिस्टम फ्लोचार्ट और प्रोग्रामिंग फ्लोचार्ट तो डॉक्यूमेंट फ्लोचार्ट क्या होता है दिस फ्लोचार्ट ट्रेसेस द physical flow of documents through an organization. That is, the flow of flowcharts from the department groups or individuals who first created them to their final destination. क्या कहा जा रहा है इसको फिर से पढ़ेंगे again document flowchart. This type of flowchart traces the physical flow of document through an organization that is the flow of documents from the departments, groups or individuals who first created them to their final destination. System flowchart. This typically depicts the electronic flow of data and processing steps in an information system. While document flowchart focus on tangible documents, system flowchart concentrate on the computerized data flow of information system. System flowchart typically depicts the electronic flow of data and processing steps in an information system, while document flowchart focus on tangible document system. Flowchart concentrate on the computerized data flow of information system. Program flowchart is most detailed and is concerned with the logical arithmetic operations on data within the CPU. Program flowchart is most detailed and is concerned with the logical arithmetic operations on data within the CPU and flow of data between the CPU on one hand and the output input peripheral on the other. Ultra mobile PC के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था मैं तो अल्ट्रा मोबाइल पीसी is a smaller form factor version of a pen computer which is a class of laptop smaller than sub notebook. It has a thin film transistor TFT screen जिसे कहते हैं display measuring diagonally about 5 से 7 इंच की इसमें स्क्रीन होती है अल्ट्रा मोबाइल पीसी में and operate like tablet PC using a touch screen or a stylus and can also have a physical keyboard. कई बार इसमें क्या है physical keyboard भी आता है. However, there is no clear boundary between सब नोटबुक एंड UMPC और टैबलेट वगैरह में हम ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं ये कहा जा रहा है क्लियर कट ऐसे भी मान रहा है अब आपको बताना है कि मोबाइल के क्या क्या नुकसान हैं पोटेंशियल हेल्थ हजार यानी स्वास्थ्य को तो चांसेस है ही हैं आपका दिल ऊपर नीचे हो जाता है कभी पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बिजली लेता है अगर बिजली नहीं आएगी तो मोबाइल नहीं चलेगा when a power outlet or portable generator is not available mobile computers must rely entirely on battery power. Dangers of misrepresentation. Another problem plugging mobile computing are credential verification.
while computing has its fair share of security concern as any of other technology। ये था हमारा आईटी का